हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आपके दुश्मन इतने घबराए और डरे हुए क्यों हैं। तो ये देखने की कोशिश करेंगे और क्या हो रहा है इनके साथ। तो ये देखा जाएगा टैरो कार्ड के माध्यम से और ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना रेजोनेट होगी वो आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए। और हैप्पी होली। आज होली का त्यौहार है, खुशियों से भरा हुआ, रंग से भरा हुआ। दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, वो गाना है ना, दुश्मन भी गले लग जाते हैं, ऐसे करके कुछ है। तो बिल्कुल आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाएं, ऐसी कामना करती हूँ। और होली खेलें, खुश रहें, आगे बढ़ें लाइफ में। लेकिन आपकी एनर्जी तो मुझे बहुत लो दिख रही है यहाँ पर कार्ड में। मैंने कार्ड पहले ही शफल कर लिए हैं और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं ये किसकी एनर्जी है। और लाइक तो बनता ही बनता है, शेयर कर सकते हैं जिससे कि किसी के काम आए। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी को पिकअप करके ही ये रीडिंग की जाती है। तो जैसा कि मैंने बोला कि कार्ड मैंने शफल कर लिए और कार्ड में दिख रहा है कि आप है त्योहार रंगों से भरा हुआ, खुशियों से भरा हुआ। आप खुश रहने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप में से कितने ही लोग हैं जो खुशी का एहसास नहीं कर पा रहे हैं। एक अजीब सी फीलिंग आपके अंदर बनी हुई है, लेकिन आपको खुश रहना है, मस्त रहना है, क्योंकि आपके दुश्मन जो हैं उनके अंदर भी ये फीलिंग चल रही है। वो बिल्कुल भी ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं, बहुत डरे हुए और घबराए हुए हैं आपके दुश्मन। तो ये दुश्मन कौन है? ये दुश्मन वही हैं जिन्होंने आपको, हो सकता है आपके ऑफिस से हों, वर्क पैलेस से, आपके आस पड़ोस से हों, आपके घर परिवार, आपके खुद के पार्टनर भी हो सकते हैं। ये आपको पहचानना है, क्योंकि ये यहाँ पर रीडिंग इस बात की नहीं है कि ये दुश्मन कौन है। ओके, तो आप पहचान पाएंगे कि ये कौन दुश्मन है और क्यों डरे हुए हैं। ये डरे हुए हैं दुश्मन क्योंकि इनके ऊपर जो है कर्माज का बहुत बड़ा बोझ आ गया है। कहते हैं ना कि लौट के तो कर्मा आता ही है। आपके जीवन में बहुत इन्होंने परेशानियां खड़ी की हैं, जो भी हैं ये आपके दुश्मन। इन्होंने बहुत गद्दारी की है, धोखेबाजी की है, आपके पार्टनरशिप में बहुत धोखेबाजी यहाँ दिख रही है। तो वो लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, लाइफ की जो जिससे आपने पार्टनरशिप की, या आपने बिजनेस में जिनके साथ पार्टनरशिप की है उन्होंने आपके साथ बहुत धोखेबाजी की है। काफ़ी दर्द से गुजरे हुए हैं आप, बहुत दर्द पहुंचाया गया है आपको, एक तरीके से ख़त्म सा ही कर दिया गया था। ये कहूँगी मैं कि एक इंसान को, कहते हैं ना, पैर में चप्पल भी ना रह जाना, शरीर पे एक कपड़ा ना रह जाए, आप कुछ खाने को भी ना आपके पास बचे, ऐसी हालत में, ऐसी मजबूर हालत में आप रहे हैं या निकले हैं आप उस सिचुएशन से। जिस टाइम आप निकले हैं इस परेशानियों और परिस्थितियों से, उस टाइम आपके पास कुछ भी नहीं था, छोड़ा ही नहीं गया था कुछ कि आपके पास कुछ रह जाए। सारी सत्ता इनके हाथ में रहना, और जब आपने इनकी सत्ता को कबूल नहीं किया है, आप उठ के खड़े हुए हैं। देखो, पहले आपने बहुत ज़्यादा दब के काम किया है, बहुत हिसाब से चले, आपने कोशिश की है इस रिश्ते को बनाने की, काम को बनाने की, हर संभव कोशिश की है कि सारा काम अच्छे से हो जाए, सारे रिश्ते अच्छी तरीके से निभ जाएं। लेकिन आप कभी दबने के लिए बने ही नहीं थे, लेकिन आपको बहुत दबाया कुचला है। यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी भावनाओं को बिल्कुल भी यहाँ समझा नहीं गया है, आपकी बातों को समझा नहीं गया है। तो आपने क्या किया, कमर कस ली। आपने सोच लिया अगर नहीं समझ रहे तो मत समझे, लेकिन मैं समझूंगी अपनी वैल्यू। क्योंकि आप अपनी वैल्यू समझने लगे, अपना महत्व समझने लगे, तो इंसान परेशान हो गया जिसने आपके जीवन में कष्टों का बवंडर सा ला दिया। अब ये क्या हुआ, ये घबरा गया कि आप इसके चंगुल से निकले जा रहे हैं, इसके हाथ से निकले जा रहे हैं, तो ये आपके साथ और उल्टे सीधे व्यवहार और बर्ताव करने लगा। क्या होता है, कहते हैं ना कि सियानी बिल्ली खंबा नोचने लगना, अपने आप को बहुत योग्य समझना, अपने ही आप को सुपर समझना, अपने आप को राजा समझ लिया। आपको तो वैल्यू इतनी भी नहीं दी, किसी नौकर से भी ज़्यादा बदतर ज़िंदगी आपकी कर दी है ना। आपने पूरा समर्पण कर दिया, सब कुछ किया आपने इस इंसान के लिए, और इसने क्या किया,
एक नौकर से भी बदतर आपकी ज़िंदगी को बना दिया। सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, सबसे घुलना-मिलना और आपके साथ बुरे से बुरा बर्ताव करना। किस लिए? क्योंकि आप इसकी गलत बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थे, आप इसकी सत्ता में रहना नहीं चाहते थे, आप बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहते थे। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत कुछ माँग रहे थे। आप तो बिल्कुल नॉर्मल जैसे आम एक ज़िंदगी होती है, एक घर होता है, एक परिवार होता है जिसमें बच्चे होते हैं, पति होता है, उसका प्यार होता है, आप यही तो चाह रहे थे। या पत्नी होती है, आप मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं दोनों के लिए आप उस हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन आपकी वैल्यू नहीं करी गई है, यहाँ पर साफ दिख रहा है। बाहर वालों की बातों में आना, बाहर वालों के साथ मिलकर आपके साथ बुरे से बुरा बर्ताव यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और जिस टाइम आपने कदम उठाया है उस टाइम तो मैं क्या शब्द बोलूं कि बहुत हैवी एनर्जी मुझे दिख रही है। मैं सच में दिल से दुखी हो रही हूं आप लोगों के लिए कि कैसे आपने अपने कष्टों को कैसे दूर किया है। तो आज जब आप दूर आए हैं, देखो नो कांटेक्ट वालों के लिए ज़्यादातर ये रीडिंग होती है जिनके जीवन में बहुत तूफान आ जाते हैं और वो दूर हो जाते हैं या साथ रहते हुए दूरी बना लेते हैं, उनके लिए ये रीडिंग होती है। तो जब आप दूर हुए हैं, आप मन से, तन से, जैसे भी जहाँ से भी आपने दूरी बनाई है इस इंसान से, बहुत टॉक्सिक रिलेशन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अब्यूजिंग तो हद से ज़्यादा यहाँ पर हुई है आपके साथ। तो आपकी एक ही शब्द कह दिया, वैल्यू समझी ही नहीं गई है। जैसे एक घर में कूड़ा कचरा पड़ा रहता है, बस उसको एक कोने में झाड़ के कर देना, ऐसी कंडीशन कर दी आपकी। लेकिन आप कोई कूड़ा कचरा तो थे नहीं, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं, प्योर सोल हैं। देखो प्योर सोल वाले जितने भी लोग होते हैं ना, वो उनके साथ होता क्या है, उनको समझ नहीं पाते हैं लोग, क्योंकि वो समाज की वो उल्टी सीधी धारणाओं को और उल्टी सीधी बातों को अपना नहीं पाते हैं। वो कहीं से भी उनको क्या चाहिए, उनको फीलिंग चाहिए, उनको प्यार चाहिए, उनको ना पैसा चाहिए ना कुछ भी नहीं चाहिए होता है, उनको एक सच्चा इंसान चाहिए होता है। और वो आपको नहीं मिला, लेकिन आप सच रहे, सच का रास्ता आपने नहीं छोड़ा। और सच्चे इंसान को हर किसी के बस की बात नहीं होती बर्दाश्त करना। तो इनके साथ तो ये बहुत ही बड़ा मैं ये कहूँगी हादसा सा हो गया, हादसा ही कहूँगी। आपका इनके जीवन से निकलना एक बहुत बड़ा हादसा था। देखो ईश्वर ने इनको इतना सच्चा दोस्त, इनको इतना सच्चा साथी दिया और इन्होंने वैल्यू नहीं समझी। आज के जीवन में, आज के ज़माने में ये बताइए कि सच्चाई है कहाँ? क्या लोग सच्चे मिलते हैं? नहीं। इन्होंने झूठे लोगों को चुना और आपको त्याग दिया, क्योंकि आप तो सच बोलते थे, इनकी खामियों को भी आप बताते थे। लोग जिनका ये साथ पकड़ रहे थे, ठीक नहीं थे, उनके बारे में भी आपको ये बताते थे। लेकिन इन्होंने समझा ही नहीं कि आप उनको सही रास्ते पे लाना चाहते हैं, उनके जीवन से कष्टों को कम करना चाहते हैं, उनको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन इस इंसान ने आपकी कभी एक नहीं सुनी। आज घबरा रहा है, बहुत सारे लोगों से, नेगेटिव लोगों से घिर चुका है। इसके जीवन में कोई नहीं रहा है ऐसा जो सच्चाई से इसको राह दिखा सके। तो आपको कहीं ना कहीं याद करते हुए, मिस करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं गलतियों का एहसास है इनको, ओके। ऐसा नहीं है मैं ये कहूँगी इस इंसान को एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत डेविल है ये इंसान, बहुत टॉक्सिक है। तो बहुत कम देर के लिए इसको ये महसूस होता है कि हाँ मेरी भी गलती है, मैंने ये गलती की है, मैंने अपने पर्सन या पर्सनी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। वो इंसान मुझे इतना प्यार करता था, मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जब इनको लोगों से धोखे मिल रहे हैं, इनको देखो कहीं मन नहीं लग रहा है, न थर्ड पार्टी में मन लग रहा है, न कहीं भी मन नहीं लग रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप बेचारा समझ के इस पे तरस खा लो या इसको माफ़ी देखो दिल से तो माफ़ कर दीजिए। जो भी आपके साथ बुरा करता है उसके लिए डिवाइन भी कहती है आपसे कि दिल से ज़रूर आप माफ़ करो। जब आप दिल से माफ़ कर देते हैं तो इनकी जो निगेटिव एनर्जी है वो आप तक नहीं आ पाती है। आप सामने से आप चाहें तो बात करें, सामने से चाहें तो ना। देखो एक रिश्ते को जब ख़त्म किया जाता है ना, तो बहुत गंदे तरीके से मत करो, अपनी तरफ से मत करो। अब वो गंदा इंसान है, वो तो करेगा ही, देखो उसको तो आप नहीं रोक सकते। बहुत शुद्ध और अच्छी भाषा में अलग हो जाएं, ना किसी के ऊपर लांछन लगाएं, ना किसी को गालियाँ बकें। देखो मैं भी स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ, मेरा भी रिलेशन गया, तो मैंने क्या गाली बकी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने बहुत हिसाब से बात की, मुझे गाली बकने की ज़रूरत ही नहीं है।
देखो, जो आपको छोड़ के जाएगा या आप जिसको छोड़ रहे हैं, तो वो बहुत परिस्थितियाँ आपके बीच में ऐसी बनी होंगी जहाँ सामंजस्य नहीं बैठा और आप अलग हुए। ठीक है, अलग हो गए तो ज़रूरी है क्या एक दूसरे को कोसना या गाली देना? ठीक है, वो अपनी लाइफ में खुश रहे, आप अपनी लाइफ में खुश रहें। रिलीज़ करना चाहिए, है ना? रिलीज़ कर दो। देखो, यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा ब्लॉक मुझे दिख रहा है, किया गया है हार्ट चक्रा, जिससे कि आप किसी को प्यार ना कर पाएँ, किसी के अपना ना बना पाएँ। तो आपका हार्ट चक्रा बहुत ब्लॉक यहाँ पर दिख रहा है। ये आपके ऊपर मैं ये कहूँगी ब्लैक मैजिक करके हार्ट चक्रा को ब्लॉक किया गया है, कि जिससे कि आपके जीवन में खुशियाँ ना आ पाएँ, आप किसी से प्यार ना कर पाएँ, और ये काफ़ी लोगों के साथ रिलेशन में रहे और गए और खुशियाँ मनाते हैं। ऊपर से देखो बहुत खुश है ये इंसान, चारों तरफ मौज मस्ती कर रहा है और मौज ले रहा है, इस पे कोई फ़र्क नहीं है आप मर रहे हो, गिर रहे हो, सोचता ज़रूर है, डरा हुआ, घबराया हुआ आपकी पावर से है। आप कब क्या कर बैठेंगे इसके साथ, इसको ये भी अच्छी तरीके से पता है। तो इनकी तो इस बात से छुट्टी हो गई है कि ये कुछ ऐसा तो कदम नहीं उठा पाएंगे जो आपके खिलाफ हो, क्योंकि इनकी अब छुट्टी ही छुट्टी है। आप हर कदम का, हर बात का मुकाबला डट के करते हैं और इनकी हर बात का जवाब देने की क्षमता रखते हैं। तो आपको अफर्मेशन तो याद ही है, हमेशा बोलना है। अगर आपके पास मनी की प्रॉब्लम है, किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, तो कैसे बोलेंगे आप अफर्मेशन? मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, पैसा मुझे बहुत प्यार करता है, मेरे रिश्तों में बहुत प्यार है, मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं, मेरा सम्मान है, मुझे लोग बहुत सम्मान देते हैं, मेरा एक स्थान है लोगों की नज़र में जो कि बहुत ही सम्मानीय है, और मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। ये अफर्मेशन आपको बोलनी होगी। डिवाइन आपको यही कहना चाहते हैं, आप किसी के विषय में ना सोचते हुए आगे बढ़ें। देखो, पर्सनल रीडिंग अगर किसी को लेनी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आपको, तो व्हाट्सएप नंबर दिया है, लेकिन पर्सनल रीडिंग जो है ना, फ्री नहीं है। पर्सनल रीडिंग पे है, और पे करना होता है, बहुत मामूली पे करना होता है, और इतने सारे खर्चों में से आप ये कर सकते हैं जिससे कि आप सुकून से, शांति से अपने जीवन को आगे ले जाएं। वो प्रश्न, वो दुविधाएं, आप उनसे बाहर निकल सकें। तो अगर किसी को लेनी है पर्सनल रीडिंग तो ज़रूर कराएं। मुझसे नहीं, किसी और से भी करा सकते हैं। अगर मेरे से कराना चाहते हैं तो नंबर दिया हुआ है, तो आप ले सकते हैं नंबर। देखो, मैंने थंबनेल में भी डाल दिया है ना, और कहीं से नहीं लेंगे। तो आपके दुश्मन इस समय तो बहुत घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि फाइनेंशियल इनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। कहीं से इन्होंने किसी के ऊपर भरोसा करके पैसे दिए हैं या लिए हैं, तो वहाँ पर इनके साथ बहुत बड़ी समस्या आ रही है। आजकल ये आपकी किसी के मुंह से भी कोई बुराई या बात सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने कर्माज क्या किया है। ये अच्छी तरीके से जानते हैं इन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन अब तक नहीं समझ रहे थे ये, लेकिन अब इनको समझ आ रहा है धीरे धीरे कि इन्होंने जो किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। कई ज़िंदगियाँ इन्होंने बर्बाद इनके द्वारा हुए हैं, लेकिन ये खेल तमाशे में ज़िंदगी को लेते रहे और उसकी गंभीरता को नहीं समझ पाए। अब धीरे धीरे देखो, ये इंसान मैच्योर नहीं था, इन मैच्योरिटी में ये आगे बढ़ा, इसलिए ये आपका दुश्मन बन बैठा, शत्रु बन बैठा। अब इनके जीवन में क्या हो रहा है, दुखों के पहाड़ टूट रहे हैं, इनको कोई समझने वाला नहीं है। तो समझने वाला जब नहीं रहता है, तभी समझ में आता है कि इंसान की वैल्यू क्या है। जो मुझे इतना समझता था, मैंने उसको अपने दिल से, अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दिया। देखो, आपकी लाइफ में वापस तो आना चाहते हैं, लेकिन इनकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है आपसे सामना करने की। अब ये आपके ऊपर है, आप क्या करते हैं। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। ईश्वर आपके साथ है और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूअर्स।